हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस क्लास में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2024 की अपडेट्स को लेकर। और अपडेट तो आपको मैंने ऑलरेडी बता ही चुकी है कि इस बार दोस्तों यदि अच्छे तरीके से वैकेंसी आती है तो फिर से वैकेंसी 1 लाख के आसपास देखने को मिलेगी। और यदि ये लोग कुछ कटौती भी करते हैं तो भी आपको दोस्तों कम से कम 50 से 80 हज़ार वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। और बात करते हैं वैकेंसी 2019 की कितनी वैकेंसी आई थी, तो हमने बता ही दिया है ऑलरेडी आप लोगों को कि 1 लाख के आसपास वैकेंसी पिछली बार आई हुई थी। और एग्ज़ाम इसका हुआ था 2022 में। और बात करते हैं कट ऑफ, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। और फाइनल जो मेरिट गई थी दोस्तों, इसके बारे में भी हम लोग इसमें बात करेंगे। और इस बार जो 2024 में सबसे ज़्यादा सेफ जोन रहेगा वो कौन सा रहेगा, हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। और जो फाइनल रिजल्ट 2023 में बना हुआ था उसके बारे में भी कुछ आपको हम जानकारी देंगे। तो बने रहिए इस क्लास में अंत तक। यहाँ तक के लिए धन्यवाद और आगे भी बने रहिए हमारी इस क्लास में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अब प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, जो कि हमारे पास सबसे पहले हमने इलाहाबाद कट ऑफ की बात करते हैं। और इलाहाबाद में देखिएगा दोस्तों, यूआर की कट ऑफ कितनी गई है, एससी और एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी गई है। तो देखिए दोस्तों, जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो 66 गई है, 52, 35 और 59 और 48। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि यूआर 66, एससी 52, एसटी 35 और ओबीसी 59 और ईडब्ल्यूएस 48 पर गई हुई है। और यदि आपको ओवरऑल कट ऑफ जाननी है कि मेरी फाइनल कट ऑफ इस जोन की कितनी गई है, तो दोस्तों कम से कम आप हर कैटेगरी में कम से कम आप 6 मान सकते, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी गई थी 10 नंबर। यानी इतने से ज़्यादा नंबर यदि आपके ऊपर हैं तो भाई आपका सिलेक्शन हो सकता है। और यदि 8 से 10 नंबर आपकी ज़्यादा हैं दोस्तों, तो आपका हर किसी जोन में सिलेक्शन आराम से हो जाता। इसके बाद आगे हम बात करते हैं दोस्तों अजमेर की। तो जो अजमेर की गई थी दोस्तों, उसमें गई थी 68 यूआर की, एससी 54, एसटी 54 और ओबीसी 61 और ईडब्ल्यूएस 48। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने आपको अजमेर जोन की भी कट ऑफ बता दी है। और फिर से वही है कि भाई 6 से 10 नंबर तक कट ऑफ हाईएस्ट उठी थी। और इसके बाद भाई इतना ज़्यादा यदि आपके पास 8 से 10 नंबर एक्स्ट्रा हर किसी जोन में हैं आपकी अपनी मेरिट से, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं बिलासपुर जोन की। तो अब हम आपको यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस नहीं बताएंगे, सीधी आपकी कट ऑफ बता देंगे। क्योंकि अगर मैं हर चीज़ आपको बताऊं तो फिर ये क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यूआर की 60, एससी की 50, एसटी की 42 और ओबीसी 57 और ईडब्ल्यूएस 40। इसके बाद आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि भाई किस जोन की कट ऑफ सबसे कम गई है और किस जोन की कट ऑफ सबसे हाई गई है। अब हम आ गए हैं कोलकाता। इस पर कितनी गई है, यूआर की 69, एससी 58, एसटी 48, ओबीसी 65, ईडब्ल्यूएस 50। देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम आ गए हैं अहमदाबाद पर। तो इसकी जो कितनी गई थी, यूआर 62, एससी 50, एसटी 49, ओबीसी 58 और ईडब्ल्यूएस 51। दोस्तों पॉइंट वाला हम नहीं बता सकते, मतलब नहीं बता रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिर जो क्लास है वो लंबी हो जाएगी। अब हम आ गए हैं दोस्तों भुवनेश्वर पर। और यूआर की 66, एससी 49, एसटी 44, ओबीसी 58 और ईडब्ल्यूएस 48। दोस्तों देख ही सकते हैं आप लोग। इसके बाद आरआरबी चेन्नई ग्रुप डी कट ऑफ 2022। तो हम आ चुके हैं दोस्तों चेन्नई पर। यूआर में 60, एससी 49, एसटी 43 और ओबीसी 55 और ईडब्ल्यूएस 40। तो देखिए दोस्तों, यदि आपकी किस्मत अच्छी होती है तो सिलेक्शन आपके 40 नंबर पे भी हो जाते हैं, 43 यानी 50 से 60% पे भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। और यदि आपने 65 से 70 नंबर आपके हर मॉक टेस्ट में आते हैं तो फिर आप अपने आप को एक सेफ जोन में समझ सकते हैं। फिर चाहे आप फॉर्म कहीं से भी भर दीजिए, ये भी डिपेंड होता है एक जोन के ऊपर, आपकी किस्मत के ऊपर कि आपको फॉर्म कहाँ से भरना है, किस जोन की किस हिसाब से मेरिट जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों
चंडीगढ़ की, UR 70, SC 60, ST 50, OBC 64, EWS 57। आगे बात कर लेते हैं हम, गुवाहाटी जोन में आ चुके हैं दोस्तों। तो UR की 60, SC 47, ST 36। देख लीजिए दोस्तों, सबसे कम यहीं की। OBC 50 और EWS 40। देख लीजिए दोस्तों, OBC भी 50 नंबर पर लॉक हो गया है और EWS 40 नंबर पर लॉक नहीं हुए, मतलब कि ये फर्स्ट मेरिट है दोस्तों OBC की 50। तो आप लोग यहाँ पर 8 नंबर के एक्स्ट्रा और लगा लीजिए, 8 से 10 नंबर, तो भी आपका एक सेफ स्कोर हर जोन से यहाँ पर रहेगा गुवाहाटी में। बस अभी फ़र्क आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई आप अपने आसपास ही करना चाहते हैं या फिर कहीं और दूर से भरना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं तो आपको आपकी जो पिछली कट ऑफ है वो बता रहा हूँ दोस्तों, है ना। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं दोस्तों गोरखपुर जोन की। तो गोरखपुर में क्या गई थी, तो UR में 69, SC 54, ST 43, OBC 64 और EWS 51। यह तो एक शुरुआत थी। इसके बाद और काफ़ी 8 से 10 नंबर उठे होंगे या फिर 6 नंबर एक्स्ट्रा हुए होंगे इसमें, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके जोन के ऊपर भी डिपेंड रहता है दोस्तों आपका सिलेक्शन। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं ग्रुप डी यानी पटना में हम लोग आ जाते हैं। और UR 66, SC 50, ST 43, OBC 61, EWS 52। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और मुंबई में आ जाते हैं हम लोग। तो मुंबई में जो UR की गई थी वो थी दोस्तों 64, SC की 51, ST 44, OBC 58 और EWS 40। इस प्रकार से दोस्तों मुंबई की गई थी। और इसके बाद हम पहुंच जाते हैं रांची पर। रांची की हुई थी UR में 70, SC 54, ST 46 और OBC 64, EWS 53। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, तो हम पहुंच जाते हैं सिकंदराबाद। और सिकंदराबाद की गई थी UR की 57, SC 46 और ST 43 और OBC 52 और EWS 40। यदि दोस्तों आपने पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया है तो ये बात मानिए आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, जिसमें से आपकी दोस्तों मैथ और रीजनिंग पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अब 2 विषय और रह गए आपके लिए, एक साइंस, इसके बाद GK GS और GK GS के साथ साथ आपका और रहेगा करंट अफेयर स्पेशल में रहता है, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिए जाते हैं, तो फिर वो अच्छा खासा एक GK GS के विषय की तरह ही काम कर जाता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों भोपाल, जो कि मेरा ही जोन था। और UR की हुई थी 65, SC की 49 और ST 44 और OBC 58 और EWS 40। अब जो हम लोगों की अंतिम कट ऑफ लगी थी दोस्तों वो 58.53 से मतलब स्टार्ट हुई थी और अंतिम गई थी 66.09। तो देख लीजिए दोस्तों कितने नंबर का अंतर आ रहा है आपके पास, यानी 0.5 यहाँ से मिल जाएगा और 2 और 1.5 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 7.5 8 के आसपास आपकी मेरिट हाई गई थी फर्स्ट से और